जिसपे उद्योग मनोज जी, राम मेहर कौशिक जी जिला अध्यक्ष, नंद किशोर शर्मा जी, संजीत कौशिक जी, बीरबल कृष्ण जी, पवन सैनी जी वाइस चेयरमैन नगर पालिका, देवी प्रसन्न जी, रामपाल शर्मा जी, राधेश्याम जी, भीम सरपंच गंगवाना दीनबाली, हरिराम दीक्षित जी, उनको किसी काम से जाना पड़ा, महेंद्र प्रजापति जी, चारों मंडल अध्यक्ष प्रदीप जी, रवि जी, मुकेश जी, रोहतास जी, अंतिमा भारद्वाज जी, बंसीकर महाराज जी और लजवाना कला, सिरसा खेड़ी, नंदगाड़, महेंद्रा फतेहगढ़ है, मेड़ा फतेहगढ़, लजवाना खुर्द और अकालगढ़, सारे सरपंचों का और सबसे ज्यादा आप सबका स्वागत करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। जो मेरी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, प्यारे बच्चे इतने समय से अपना कीमती समय निकाल के आए, आप लोगों ने जो स्वागत किया, मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आपके बीच में ना किसी सांसद के हिसाब से आया हूं, ना किसी नेता के, मैं आपके भाई और बेटे के हिसाब से आपके बीच में आया हूं। और जो प्यार आपने दिया है, भगवान से प्रार्थना करता हूं इसी तरीके का प्यार बना रहे। मेरे से पहले छोटे भाई ने बात की, करूंगा सरपंच साहब, सारी बातें करूंगा, चिंता ना करें। छोटे भाई ने बात की तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आदमी की परख अच्छे में नहीं बुरे टाइम में देखी जाती है। थोड़ी वोटों से, कम वोटों से रह गया, लेकिन जिस तरीके से योगेश बैरागी जी आपके बीच में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप समझिए कि आपके पास एक ऐसा विधायक है आने वाले समय के लिए जो हमेशा आपकी चिंता भी करेगा, आपके लिए काम भी करेगा, आपकी मेहनत भी करेगा। आज का जो कार्यक्रम है, जो मुख्य उद्देश्य है आज के कार्यक्रम का, वो आत्मनिर्भर भारत के ऊपर है। और आत्मनिर्भर भारत क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, वो किस सोच से उत्पन्न होता है, उसका मतलब क्या है और आपसे सीधे तौर पर सरोकार क्या है, मैं उसकी बात जरूर करना चाहता हूं। क्योंकि आज मुझे मौका मिला है इस पावन स्थान पे आने का, माता सती के आशीर्वाद लेने का और कुछ अच्छी एक शुरुआत करने का। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को एक कॉल दी थी, और कॉल ये थी कि 2047 तक जब भारत 100 साल पूरे करेगा अपनी आजादी के, तो भारत एक विकसित राष्ट्र बन के स्थापित हो। ये कॉल, ये सपना सिर्फ प्रधानमंत्री जी का नहीं है, 140 करोड़ भारतवासियों का है। और ये सपना क्या है, विकसित भारत की परिभाषा क्या है, क्या मतलब है, क्या मायने हैं विकसित भारत के, मैं आपको बताना चाहता हूं। विकसित भारत की परिभाषा है कि भारत इतना सक्षम बने, इतना सामर्थ्य बने, इतना शक्तिशाली बने कि किसी भी व्यक्ति को 36 बिरादरी में, और खासकर जो समाज के पंक्ति में आखिरी व्यक्ति खड़ा होता है, जो सबसे कमजोर कड़ी होती है, उनको, जो हमारे गरीब है भाई बहन है, उनकी चिंता करते हुए एक ऐसा भारत स्थापित किया जाए जहां पर कोई भेदभाव ना हो, जहां कोई कमी ना हो, ना स्वास्थ्य सेवाओं में, ना शिक्षा में, ना नौकरी के अवसरों में, ना किसी भी प्रकार से कोई भी कमी ना रहे। ये एक ऐसा भारत देखने का सपना देखा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। ये परिभाषा है विकसित भारत की कि हर एक आदमी को काम मिले, हर एक युवा को काम मिले, नौकरी मिले, रोजगार मिले, ऐसा भारत होना चाहिए। और उसकी जो सबसे अहम कड़ी है, नींव है, वो आत्मनिर्भर भारत के द्वारा जाती है। क्योंकि आत्मनिर्भर भारत में क्या है, वोकल फॉर लोकल क्या है,
ये वे विषय हैं जो हमें, हमारे लोग, हमारे उद्योग, हमारे उद्यमी, हमारे छोटे जो कारखाने चलाते हैं या फिर जो अलग अलग समाजों से लोग विशेष तौर पर हमारी संस्कृति और प्रथा के तौर पर जो चीजें बनाते हैं, जैसे कुम्हार समाज बनाता है, दियों का, दिवाली का पर्व आ रहा है, हमारे घर में लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करने के लिए दिए जलाए जाते हैं, मिट्टी के दिए। तो मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि आत्मनिर्भर भारत तब पूरी तरीके से बनेगा जब हम प्राथमिकता अपने भारत के अंदर विकसित वस्तुओं को देंगे, भारत में निर्मित वस्तुओं को देंगे, जो भारत में ही बनती हैं, जिसका फायदा सीधे तौर पर भारतीयों को होता है, हमारे लोगों को होता है। अगर हम कुछ खरीदते हैं तो उसका फायदा भी सीधे तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था को जाएगा, हमारे लोगों को जाएगा। तो ये आत्मनिर्भर की परिभाषा है। और आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत आपस में एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं, वे जुड़े हुए हैं। इसलिए आत्मनिर्भर भारत इतना जरूरी है। और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ाने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए, ताकि हम उन वस्तुओं को खरीदें जो विदेशों से आती हैं, उन लड़ियों को ना लें, अपने दियों को लें, ताकि हमारे ही गांव के, जिले के किसी भाई का फायदा हो, उन तक वो फायदा पहुंच सके। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर विकसित देश बनना है, आत्मनिर्भर भारत बनना है, तो उसमें प्रत्येक व्यक्ति का योगदान लगेगा, क्योंकि एक यज्ञ की तरह है। इसमें हर एक आदमी की आहुति लगेगी। और हमारे देश में ऐसा नेतृत्व है श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और प्रदेश में हमारे पास यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी जी जैसा व्यक्तित्व है, जो नॉन स्टॉप सीएम जिन्हें कहा जाता है, जो 24 घंटे निरंतर प्रयासरत रहते हैं कि कैसे लोगों की समस्याएं दूर कर सकें, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके, कैसे उनके बीच में जा सके। एक किसान के बेटे हैं और एक किसानी के परिवार से निकलते हैं, तो आपकी दुख तकलीफ भी समझते हैं। तो एक ऐसा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, राष्ट्रीय तौर पर भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और राज्य में भी माननीय नैब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, जो आपके लिए चिंता करते हैं और सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास के मंत्र पे चल रहे हैं। जहां पर कोई भेदभाव नहीं है, जहां किसी भी तरीके का कोई क्षेत्रवाद नहीं है, कोई भाई भतीजावाद नहीं है, सबको मेरिट पे नौकरी मिलती है। ये पर्ची खर्ची का सिस्टम खत्म किया, इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मनोहर लाल जी का भी, जिन्होंने सबसे पहले मेरिट पर नौकरी खत्म कर देने का काम किया और मेरिट पे नौकरी मिलने ऐसी व्यवस्था बनाई। जो युवा पीढ़ी अभी है, वे शायद नहीं जानते होंगे कि 10-15 साल पहले क्या होता था। योगेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, 10-15 साल पहले एक ऐसा सिस्टम था जहां केवल 1 मिनट का इंटरव्यू होता था, 1 मिनट का इंटरव्यू। और 1 मिनट में इंटरव्यू में सिर्फ आपसे पूछते थे कि आप कहां से हो, क्षेत्र के हिसाब से वो फैसला होता था। लेकिन अब एक ऐसी व्यवस्था बनी है जहां हर बच्चे को मेरिट के तौर पे नौकरी मिलती है। मैं सरपंच साहब आपसे पूछना, सांसद कार्तिकेय शर्मा को सुन रहे थे आप, जो इस वक्त अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे हैं। और सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित कर दिया है, कहा है कि आज का कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत पर आधारित है, भारत को विकसित बनाना लक्ष्य है। ये कार्तिकेय शर्मा की ओर से कहा गया है। राज्यसभा सांसद हैं, कहा कि बिना भेदभाव वाली व्यवस्था स्थापित करना उद्देश्य है। ये तमाम बातें राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने अपने दौरे के दौरान कही हैं। सिरसा खेड़ी गांव में अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए, जिसकी तैयारियां काफी दिनों से चल रही थी।